आप देख रहे हैं विद्या एग्जाम क्लासेस। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो संघ लोक सेवा आयोग या कहें राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसी परीक्षाओं में काफी अंक दिला सकता है। हाँ, और अक्सर विद्यार्थी इसमें थोड़ा उलझ भी जाते हैं। तो आज हम हिंदी काव्यशास्त्र की उस विशेष हिस्से पर बात करेंगे। अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से बात शुरू करें तो ये जो अलंकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम और कार, है ना? बिल्कुल। अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अब देखिए, मानव सभ्यता के आरंभ से ही सौंदर्य के प्रति हमारा एक सहज आकर्षण रहा है। हाँ, सजने संवरने का शौक तो हमेशा से रहा है। जी, तो जिस तरह शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का मतलब गहनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह जब कोई कवि अपनी भावनाओं को शब्दों का पहनावा देता है तो उस कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही काव्य शास्त्र में अलंकार कहलाते हैं। ये तुलना बहुत ही स्वाभाविक लगती है। मतलब भाषा का भी अपना एक श्रृंगार होता है। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा था कि प्राचीन संस्कृत आचार्यों के बीच इस बात को लेकर एक बहुत ही रोचक वैचारिक मतभेद भी रहा है। हाँ, ये मतभेद साहित्य के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। एक तरफ भरत मुनि जैसे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में अलंकार को महज काव्य की शोभा बढ़ाने वाला एक बाह्य साधन माना है। जी। मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक बाहरी टूल या उपकरण है। जी, भरत मुनि का दृष्टिकोण थोड़ा व्यावहारिक था, लेकिन दूसरी तरफ आचार्य दंडी का विचार इसके ठीक विपरीत है। एकदम विपरीत और बहुत ही मुखर भी। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अलंकार ही काव्य की शोभा है। बिल्कुल। दंडी के लिए आभूषण के बिना कविता की कल्पना करना ही व्यर्थ था। तो मतलब वो मानते थे कि कविता और अलंकार को अलग नहीं किया जा सकता। एकदम सही। आचार्यों के बीच का ये वैचारिक द्वंद्व भारतीय काव्य शास्त्र की नींव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य दंडी का ये कथन साबित करता है कि अलंकार केवल शब्दों की ऊपरी सजावट नहीं है, वो कविता की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी। जब कवि के भीतर की भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि साधारण शब्द उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ लगने लगते हैं, तब अलंकार ही उस भावना को सही आकार देते हैं। और क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को इन्हीं अलंकारों की बहुत सूक्ष्म पहचान करनी होती है, तो मुझे लगता है कि इसके वर्गीकरण को समझना सबसे पहला कदम होना चाहिए। बिल्कुल। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसी वर्गीकरण के विज्ञान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास तो बहुत प्राचीन है और वहाँ अलंकारों के भेद भी अलग तरीके से बताए गए हैं। हाँ, वहाँ कई प्रकार के भेद मिलते हैं। तो क्या परीक्षाओं के लिहाज से विद्यार्थियों को उन सभी भेदों में उलझना चाहिए या इसका कोई सरल मार्ग भी है? इस उलझन को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। मूल रूप से प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के 3 मुख्य भेद स्वीकार किए गए हैं। अच्छा, वो 3 भेद कौन से हैं? पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों का मिला-जुला प्रभाव होता है। लेकिन क्या ये तीनों ही आज की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं? नहीं, यही तो सरल मार्ग है। जब हम हिंदी साहित्य और विशेष रूप से आज की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो अध्ययन का पूरा केंद्र केवल 2 ही भेदों पर आकर टिक जाता है। मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार। जी हाँ, सारा रहस्य इन्हीं दोनों के भीतर छिपा है। ये स्पष्टता तो परीक्षार्थियों का काफी समय बचा सकती है। तो फिर बिना किसी देरी के शब्दालंकार के रहस्य को खोलते हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि यहाँ शब्दों का अपना एक अलग चमत्कार होता है। बिल्कुल, यहाँ शब्द ही सब कुछ है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि यहाँ सारी सुंदरता केवल उस विशेष शब्द के भौतिक रूप में मौजूद होती है? इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में केवल शब्दों के बाहरी प्रयोग, उनकी ध्वनि या उनके क्रम से एक संगीतमय चमत्कार पैदा होता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। मतलब अर्थ से ज्यादा फोकस साउंड पर होता है। जी। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि यदि उस पंक्ति में से किसी शब्द को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए, तो कविता का पूरा सौंदर्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि शोभा अर्थ में नहीं, उस विशेष शब्द की ध्वनि में थी। एकदम सही। और इसमें जो सबसे पहला और बहुचर्चित नाम आता है, वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास तो ध्वनि और लय का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
सामग्री में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, चंचल चितवन चुरा ले गई। हाँ, इस पंक्ति को बोलते ही अलग सा प्रभाव आता है। बिल्कुल, इसे पढ़ते ही होंठों पर एक विशेष प्रकार का कंपन महसूस होता है। चंचल चितवन चुरा ले गई। यही वो ध्वनियात्मक प्रभाव है जो कवि पैदा करना चाहता था। अनुप्रास की सरल सी परिभाषा यही है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो। तो इस उदाहरण में च वर्ण की ध्वनि बार बार आ रही है, चंचल चितवन चुरा। जी, यह आवृत्ति एक चंचलता का भाव पैदा कर रही है जो कविता के अर्थ से मेल खाता है। परीक्षा भवन में बैठे विद्यार्थियों के लिए यहाँ सबसे अचूक ट्रिक यही है कि यदि प्रश्न पत्र में कोई ऐसी पंक्ति दिखाई दे जहाँ एक ही अक्षर एक लय में बार बार आ रहा हो, जैसे त त त या क क क। बिल्कुल, तो बिना किसी संदेह के वो अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास में तो हमने देखा कि कैसे अक्षरों की ध्वनि एक संगीत पैदा करती है, लेकिन क्या हो जब कवि ध्वनि के बजाय एक पूरे के पूरे शब्द के साथ खेलना चाहे? यहीं से शब्दालंकार के दूसरे प्रकार यमक का जन्म होता है। सामग्री में इसके लिए जो उदाहरण दिया गया है वो अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकाय। यह उदाहरण हिंदी साहित्य के सबसे अनमोल रत्नों में से एक है। यमक की प्रकृति ही यही है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार वो शब्द एक बिल्कुल नया अर्थ लेकर आता है। जी हाँ, इस दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। देखने और सुनने में दोनों बिल्कुल समान हैं, पर उनके अर्थ अलग हैं। एकदम अलग। पहले कनक का अर्थ है सोना यानी स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जो एक नशीला और विषैला पौधा होता है। और इसके पीछे का जो सामाजिक संदेश है वो अलंकारों की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। कवि ये कहना चाहता है कि धतूरा खाने पर तो इंसान पागल होता ही है, लेकिन सोना यानी बहुत अधिक धन मिल जाने पर इंसान का अहंकार उससे भी 100 गुना अधिक हो जाता है। यही एक महान कवि की पहचान है कि वो एक छोटे से शब्द से इतनी बड़ी बात कह दे। एक ही शब्द के 2 अर्थों ने जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई सामने रख दी। तो विद्यार्थियों के लिए यमक की ट्रिक क्या बनी? ट्रिक ये बनी कि पंक्ति में शब्द वही होगा, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ अलग निकलेगा। यदि एक ही शब्द 2 या अधिक बार स्वतंत्र रूप से लिखा दिखे और उनके अर्थ भिन्न हों, तो वो यमक अलंकार की श्रेणी में आएगा। यमक की ये ट्रिक तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी यमक और श्लेष अलंकार के बीच बहुत उलझ जाते हैं। ये उलझन बहुत आम है, लेकिन इसे दूर करना भी आसान है। स्रोत सामग्री में श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना बताया गया है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि इसमें एक ही शब्द के भीतर कई अर्थ चिपके होते हों? ये विश्लेषण एकदम सटीक है। श्लेष और यमक का अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमक में शब्द 2 बार आता है और अर्थ भी 2 होते हैं। और श्लेष में? श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, फिर भी वो प्रसंग के अनुसार 2 या 2 से अधिक अर्थों को अपने भीतर समेटे रहता है, मानो कई अर्थ एक ही शब्द से चिपके हुए हों। सामग्री में इसका एक बहुत ही ठेठ और ग्रामीण परिवेश से जुड़ा उदाहरण है। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठ। ये कहावत तो गांव देहात में बहुत आम है। हाँ, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो 2 पड़ोसी इस बात पर लड़ रहे हैं कि जो कपड़ा बुना जाएगा वो किसका होगा, जबकि अभी तक धागा यानी सूत और कपास का कोई अता पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ सूत शब्द में श्लेष कैसे है? चमत्कार इसी सूत शब्द में छिपा है। यहाँ सूत शब्द केवल एक बार आया है, लेकिन इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो सीधा धागा हो गया जो कपास से बनता है, जी, और इसका दूसरा अर्थ है पुत्र या बेटा, यानी बिना किसी ठोस आधार या बिना किसी उपलब्धि के ही भविष्य की कल्पनाओं को लेकर व्यर्थ में लड़ना। श्लेष की यही खूबी है। तो विद्यार्थियों के लिए इसका सीधा सूत्र क्या है? बहुत ही सीधा सूत्र है। शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक। अनुप्रास में अक्षर की पुनरावृत्ति, यमक में शब्द की पुनरावृत्ति लेकिन अलग अर्थ के साथ, और श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ। बिल्कुल सही। अब शब्दालंकार की इसी श्रृंखला में एक और नाम आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बात को दोबारा कहकर उस पर विशेष बल दिया जा रहा हो। भाषा विज्ञान भी यही कहता है, जब इंसान बहुत अधिक भावुक होता है तो वो एक ही बात को कई बार दोहराता है। पुनरुक्ति प्रकाश इसी मानवीय स्वभाव का काव्यात्मक रूप है। तो काव्य में इसका प्रयोग कैसे होता है? जब काव्य में बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही अर्थ वाले शब्दों की यानी समानार्थी शब्दों की एक साथ पुनरावृत्ति की जाए तो वह पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है। जैसे किसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कह दे, सुंदर,
मनोहर, रमणीय। जी। यहाँ तीनों शब्दों का अर्थ लगभग एक ही है, सुंदरता। लेकिन तीनों को एक साथ रखने से उस सुंदरता का प्रभाव बहुत गहरा हो गया है। तो परीक्षा के लिए ट्रिक ये हुई कि यदि कविता के किसी पंक्ति में एक साथ कई समानार्थी शब्द दिखें तो वो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। एकदम सही। और इसी के साथ हम शब्दालंकार की सीमाओं को पार कर काव्य शास्त्र के उस विशाल महासागर में प्रवेश करते हैं जिसे अर्थालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार में तो हमने देखा कि शोभा शरीर यानी शब्दों में थी, तो क्या अर्थालंकार में शोभा आत्मा यानी अर्थ में होती है? जी बिल्कुल। जब काव्य में शब्दों के अर्थ के कारण एक गहरा सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहां अर्थालंकार माना जाता है। यहाँ यदि किसी शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो क्या कविता की मूल सुंदरता बनी रहेगी? हाँ बिल्कुल, ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अर्थालंकार को समझने की शुरुआत हमेशा उपमा और रूपक अलंकार से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क हर नई चीज को पुरानी और जानी पहचानी चीजों से तुलना करके ही समझता है। तुलना करना तो मानव की सहज प्रकृति है। उपमा अलंकार के बारे में स्रोत सामग्री भी यही बताती है कि जब किसी एक साधारण वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जी, इसका सबसे पारंपरिक उदाहरण है उसका मुख चांद जैसा है। मुख यहाँ एक साधारण वस्तु है जिसे हम उपमेय कहते हैं, और चांद वो प्रसिद्ध मानक है यानी उपमान जिससे तुलना की जा रही है। इस तुलना को पहचानने के कुछ बहुत ही स्पष्ट वाचक शब्द होते हैं। उपमा अलंकार का सबसे शानदार सूत्र ये है कि जहां भी पंक्ति में सा, सी, समान, जैसा या सम जैसे शब्द लगे हों तो वो निश्चित रूप से उपमा अलंकार का ही उदाहरण होगा। कवि स्पष्ट कर देता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान है। बिल्कुल। लेकिन फिर रूपक में क्या होता है? उपमा में तो हमने एक दूरी बनाए रखी कि मुख चांद जैसा है। क्या रूपक इस दूरी को मिटा देता है? रूपक का चमत्कार इसी दूरी को मिटाने में है। रूपक में तुलना की सीमाएं टूट जाती हैं। मतलब उपमेय और उपमान के बीच का सारा भेद समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ, उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है। यानी कवि ये नहीं कहता कि कोई चीज किसी के जैसी है, बल्कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि वो चीज वही है। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। अगर उपमा में कवि ने कहा था उसका मुख चांद जैसा है, तो रूपक में वो सीधे कहेगा वह चांद है। यही वो सूक्ष्म अंतर है जो परीक्षाओं में अक्सर कठिन स्तर के प्रश्नों का आधार बनता है। रूपक की ट्रिक यही है कि इसमें सा, सी जैसा शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। इसमें सीधी घोषणा होती है। यह तुलना नहीं है बल्कि एक रूपता है। एकदम सही समझा आपने। उपमा और रूपक की ये स्पष्टता परीक्षार्थियों के लिए बहुत काम आएगी। अब अर्थालंकार के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां कवि केवल तुलना नहीं करता बल्कि पढ़ने वाले के दिमाग को एक नई दुनिया में ले जाता है। आप उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रही हैं। जी, उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे समझेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां सत्य और कल्पना की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। इसमें उपमेय में उपमान की एक प्रबल संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। ऐसा वास्तव में होता नहीं है, लेकिन कवि अपनी कला से पाठकों को कल्पना करने पर मजबूर कर देता है। जी। जैसे एक उदाहरण है, मानो चांद धरती पर उतर आया हो। मानो चांद धरती पर उतर आया हो। यहाँ ये जो मानो शब्द है, यही उत्प्रेक्षा की पूरी इमारत का आधार स्तंभ है। बिल्कुल। कवि ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, वो सिर्फ कल्पना करने को कह रहा है। इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक बहुत ही सीधी है। जिस भी काव्य पंक्ति में मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों या जैसे शब्द का प्रयोग किसी संभावना को दर्शाने के लिए किया गया हो, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सही कहा। और जहां कल्पना हर मानवीय सीमा को ही पार कर जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार जन्म लेता है। ये नाम ही बताता है कि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। अतिशयोक्ति के बिना महाकाव्यों की रचना संभव ही नहीं है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का वर्णन इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वो लोक सीमा, भौतिक विज्ञान या सामान्य नियमों को ही लांघ जाए, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, आंसुओं की नदी बह गई। अब भौतिक दृष्टि से देखें तो आंसुओं की नदी बहना पूरी तरह से असंभव है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब दुख इतना विशाल हो कि साधारण शब्द उसे व्यक्त न कर सकें, तब अतिशयोक्ति ही काम आती है। जी।
परीक्षा के लिहाज से इसकी ट्रिक ये है कि जहां भी वाक्य में एकदम असंभव और यथार्थ से बहुत दूर का वर्णन मिले, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब हम अर्थालंकार के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां प्रकृति, विरोध और चमत्कार के दर्शन होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी मानव बना देना। मनुष्य की एक आदिम प्रवृत्ति रही है कि वो प्रकृति की हर निर्जीव चीज में भी जीवन देखता है। ये प्रवृत्ति आधुनिक साहित्य में बहुत देखने को मिलती है। मानवीकरण अलंकार तब होता है जब कवि निर्जीव वस्तुओं, प्रकृति या अमूर्त भावों को इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए चित्रित करता है। जब जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए। इसका बहुत ही सीधा और सुंदर उदाहरण है हवा गा रही है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। हवा का गीत गाना या बादलों का संवर कराना, ये पूरी तरह से मानवीय क्रियाएं हैं। जी, तो इसकी ट्रिक ये है कि जब भी किसी काव्य पंक्ति में कोई जड़ या निर्जीव वस्तु मानवीय भावनाएं व्यक्त करती दिखे या इंसानों वाले काम करती नजर आए, तो वो मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद जो अलंकार आता है वो इंसानी भावनाओं के विरोधाभास को दर्शाता है। विरोधाभास अलंकार। मानव जीवन वैसे भी विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसकी काव्यात्मक परिभाषा कहती है कि जहां वास्तव में कोई विरोध न होते हुए भी विरोध का गहरा आभास हो। कवि जानबूझकर दो विरोधी प्रकृति की बातों को एक साथ रखता है ताकि एक गहरा अर्थ निकल सके। सामग्री में इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही मार्मिक है, मीठा दर्द। मीठा दर्द। तर्क की कसौटी पर देखें तो दर्द कभी मीठा नहीं हो सकता। ये तो पूरी तरह से उल्टी बात है। लेकिन स्मृतियों का, पुरानी यादों का जो दर्द होता है वो कहीं ना कहीं एक सुकून भी देता है। बिल्कुल। इसकी ट्रिक यही हुई कि जब भी कविता में विपरीत या विरोधी बातें एक साथ दिखाई दें, जैसे मीठा दर्द या अंधेरी रोशनी, तो वो विरोधाभास अलंकार होगा। इन सामान्य अलंकारों के बाद अब उन दो विशेष अलंकारों का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो अक्सर परीक्षाओं में मेरिट तय करने वाले कठिन स्तर के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। आप व्यतिरेक और विभावना की बात कर रही हैं। जी, व्यतिरेक को समझना बहुत ही दिलचस्प है। जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए और उसमें से साधारण वस्तु को उस महान वस्तु से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, तो वहां व्यतिरेक होता है। ये तो उपमा अलंकार का एकदम उल्टा रूप हो गया। उपमा में हम किसी को चांद के समान बताते हैं, लेकिन व्यतिरेक में हम उसे चांद से भी श्रेष्ठ बता देते हैं। यही इसका मूल तत्व है। उदाहरण देखें, उसका मुख देखकर चांद भी फीका लगता है। यहाँ कवि ने मुख को इतना श्रेष्ठ बता दिया है कि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर मानक भी उसके सामने कमजोर पड़ गया। व्यतिरेक की ट्रिक यह है कि जहां किसी एक साधारण चीज को किसी बहुत बड़ी और प्रसिद्ध चीज से भी ज्यादा महान बता दिया जाए। और विभावना में तो शायद कारण और परिणाम का पूरा विज्ञान ही पलट दिया जाता है, बिना कारण के कार्य का होना। विभावना का प्रयोग अक्सर ईश्वरीय या अलौकिक शक्तियों का वर्णन करने के लिए होता है, जब किसी असंभव बात को संभव होते हुए बताया जाए। यानी कारण मौजूद ही नहीं है, फिर भी परिणाम सामने आ रहा है। बहुत ही सरल उदाहरण है, बिना पंख उड़ गया, और इसका सबसे प्रामाणिक उदाहरण तुलसीदास जी की रामचरितमानस से आता है। बिनु पद चले, सुना बिनु काना। बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना, ये तर्क से परे की दुनिया है। विभावना की ट्रिक यही है कि जहां असंभव को संभव होते हुए दिखाया जाए। इस लंबी श्रृंखला के अंतिम दो महत्वपूर्ण अलंकार हैं संदेह और दृष्टांत। संदेह अलंकार वहां जन्म लेता है जहां सत्य इतना भ्रमित करने वाला हो कि निर्णय लेना ही असंभव हो जाए। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, ये चांद है या उसका मुख। ये पंक्ति एकदम प्रश्नचिन्ह पर आकर ठहर गई है। क्या यही इसकी ट्रिक है, जहां वाक्य किसी प्रश्न जैसा लगे और ये या वो की दुविधा बन जाए? ये दुविधा ही संदेह अलंकार की पहचान है, और जहां दुविधा होती है वहां समाधान के लिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग होता है। दृष्टांत का अर्थ ही है किसी बात को प्रमाणित करने के लिए उसी के समान कोई दूसरा प्राकृतिक या सामाजिक उदाहरण देना, ताकि बात सुनने वाले के दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। सामग्री में इसका जो उदाहरण है वो ज्ञान के महत्व को समझाता है। जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है, वैसे ज्ञान अज्ञान। यहाँ ज्ञान के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए सूर्य के प्राकृतिक दृष्टांत का सहारा लिया गया है। इसकी ट्रिक बहुत सरल है, जहां जैसे और वैसे का प्रयोग करके किसी बात को किसी दृष्टांत के जरिए प्रमाणित किया जाए। बिल्कुल सही।
आज की इस चर्चा में अलंकारों के इतने सारे प्रकारों और उनके पीछे के दर्शन को समझा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस विशाल जानकारी को एक साथ समेटना थोड़ी चुनौती बन सकता है। हाँ, एक साथ इतना सब याद रखना मुश्किल हो सकता है। स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही उपयोगी मास्टर स्क्रोल दिया गया है, यानी सभी सूत्रों का एक त्वरित सार। क्यों ना इसे एक रैपिड फायर अभ्यास में बदल दिया जाए ताकि ये हमेशा के लिए स्मृति में अंकित हो जाए। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस त्वरित अभ्यास से सभी अवधारणाएं पूरी तरह से पक्की हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। मैं एक परिस्थिति रखूंगी और देखते हैं कि कौन सा अलंकार सामने आता है। जी, पूछिए। यदि परीक्षा के प्रश्न पत्र में कोई ऐसी पंक्ति दिखे जहां एक ही अक्षर एक ही लय में बार बार आ रहा हो तो? अनुप्रास। और यदि अक्षर के बजाय पूरा का पूरा शब्द ही 2 बार आ जाए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो? तब वो यमक होगा। लेकिन अगर शब्द एक ही बार लिखा हो और प्रसंग के अनुसार उसमें से कई अर्थ निकल रहे हों, जैसे कि वो अर्थ उसी में चिपके हों, ये श्लेष अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है। अगर पंक्ति में सा, सी, समान या जैसा शब्द दिख जाए, उपमा अलंकार। और अगर ये सा, सी शब्द हटा दिए जाएं और सीधे कह दिया जाए कि यह चीज वही है, तब तुलना समाप्त हो जाती है और वो रूपक बन जाता है। जहां मानो, जानो या जैसे शब्दों के प्रयोग से कल्पना करने पर विवश किया जाए। उत्प्रेक्षा। जब किसी बात का इतना असंभव और बड़ा वर्णन हो जिस पर सहज विश्वास ही ना हो। अतिशयोक्ति। यदि कविता में हवा, बादल या पहाड़ इंसानों की तरह रोते, गाते या हंसते हुए दिखाई दें। निर्जीव में जीवन देखना, यानी मानवीकरण अलंकार। और अंत में यदि एक ही वाक्य में मीठा दर्द जैसी 2 बिल्कुल विपरीत बातें एक साथ खड़ी कर दी जाएं। विरोधाभास। ये त्वरित अभ्यास वास्तव में बहुत प्रभावी रहा। जो परीक्षार्थी इन ट्रिक्स को समझ लेंगे उनके लिए अलंकार का कोई भी प्रश्न कभी बाधा नहीं बनेगा। कि इस विशेष विश्लेषण में इतना ही। ये पूरी उम्मीद है कि अलंकारों के इस मनोविज्ञान और उनके इन सूत्रों को समझने के बाद परीक्षा कक्ष में बैठने वाले विद्यार्थियों के मन से हर प्रकार का संदेह हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। ऐसे ही हिंदी साहित्य और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।